अगर इस तरह से होगा तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा इस देश की जनता को। मैं बताता हूँ, लोगों में भयंकर नाराजगी है। लोगों को लग रहा है कि हमारी आस्था और हमारी भावना के साथ खिलवाड़ हुआ। एसआईटी उन्होंने बनाई, चंदा चुराने वाले भी वही, एसआईटी बनाने वाले भी वही, क्लीन चिट देने वाले भी वही, क्लीन चिट पाने वाले भी वही, आरोप लगाने वाले भी वही। तो इस पे सवाल मुझे लगता है कि किसी इमरान प्रतापगढ़ी से पूछने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी से पूछा जाना चाहिए कि कैसे मिल गई। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों से, नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कैसे मिल गई, क्योंकि आरोप तो बड़े गंभीर हैं और ऐसे आरोप हैं जो लोगों की भावना से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं। पूरा विपक्ष मकर द्वार पर लगातार 15 दिन प्रदर्शन करता रहा संसद सत्र के दौरान, और अब अगर इस तरह से होगा तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा इस देश की जनता को। मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, लोगों में भयंकर नाराजगी है। लोगों को लग रहा है कि हमारी आस्था और हमारी भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार से सवाल होना चाहिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष इस पे क्या देगा? एसआईटी उन्होंने बनाई, चंदा चुराने वाले भी वही, एसआईटी बनाने वाले भी वही, क्लीन चिट देने वाले भी वही, क्लीन चिट पाने वाले भी वही, आरोप लगाने वाले भी वही। तो मुझे लगता है इसकी निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान सबने देखा कि पैलेट गन चला, गोलियां चली, उसके बाद लाठियां चली, कील लगी लाठियां चली। लेकिन किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि कोई गोली नहीं चली। दिल्ली पुलिस का हलफनामा आया है कि भारी बल प्रयोग नहीं किया गया। बिहार पुलिस बोल रही है कि उनके जवान भीड़ में फंस गए थे, इसलिए गोली चली। किरण रिजिजू शरीफ आदमी हैं, वो बेचारे, उनको खुद मामले की गंभीरता नहीं पता है। उनको पता ही नहीं है कि सेल्फ गोल करना क्या होता है। वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। अगर आप जंतर मंतर पर चले हुए पैलेट गन को झुठला देंगे और ये कहेंगे कि पैलेट गन चलती तो सैकड़ों लोग घायल होते, ये अपमान है उन लोगों का जिनको पैलेट गन है। पहले आपने मारा, अब आप अपमानित कर रहे हैं। ये कहना कि बिहार में सीवान में गोली इसलिए चली क्योंकि पुलिस वाले फंस गए थे, विजुअल मौजूद हैं। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, मैं उसका सदस्य था बिहार में और सीवान में ही। मैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिल के आया हूं। वो खुद हैरत में है कि अरे जवानों को पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने गोली चला दी। पिस्टल से गोली चली जो 3 बच्चों को लगी है। जवाब नहीं है सरकार के पास। किरण रिजिजू जी को मामले की गंभीरता समझना पड़ेगा। इस देश का छात्र बहुत उद्वेलित है। वो सवाल पूछ रहा है कि गोली क्यों चलाई गई। आप मीडिया में बैठ के कह देंगे गोली चली ही नहीं, तो ये जमाना 1980 1990 का नहीं है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। डिजिटल जमाना है ये। एक एक चीज मौजूद है, एक एक विजुअल मौजूद है, एक एक व्यक्ति मौजूद है। हर वो पुलिसकर्मी दर्ज है कैमरे में जिसने गोली चलाई है, जिसने लोगों को मारा है। आप वो वीडियो कैसे झुठला देंगे जिन जिन लाठियों में कील लगी हुई थी? आप वो विजुअल कैसे झुठला देंगे कि मर्द पुलिस वाला एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है?